नमस्कार दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम एनएसपी पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन से संबंधित बात करेंगे। आप अगर एनएसपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किस तरह से एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसका प्रिंट आउट आपको डीईओ कार्यालय में जमा कराना होगा। साथ में जो आधार कार्ड नंबर आपने अटैच किया है इस फॉर्म के साथ, उसकी कॉपी भी फॉर्म के साथ आपको भेजनी होगी, जिससे आपकी केवाईसी हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले चलते हैं एनएसपी पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर चलते हैं। आप यहां पर एनएसपी पोर्टल सर्च करेंगे तो scholarship.gov.in वेबसाइट आपको दिखाई देगी। गूगल पर एनएसपी पोर्टल लिखेंगे तो हमें दिखाई देगा scholarship.gov.in। इस वेबसाइट पर हमें जाना है और यहाँ पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी है, यानी कि हम अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है एनएसपी पोर्टल पर। और रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमें सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्विसेज के अंदर जाएंगे हमें ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सर्विसेज, और इस पर दिखाई देगा इंस्टीट्यूट केवाईसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो हमारी संस्था है उसका केवाईसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहली स्टेप है वैलिडेट योर AISHE डाइस नंबर। तो यहाँ सबसे पहले हम डाइस कोड भरेंगे, कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद में हम यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैप्चा थोड़े टिपिकल होते हैं, इसलिए आप इन कैप्चा को आराम से देखकर फिल करें। अगर आपका कैप्चा गलत आता है तो आप एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इसको फिल किया है, कैप्चा भरने के बाद में वापस से ये कह रहा है कि कंटिन्यू विद आधार वेरिफिकेशन। तो हमें कंटिन्यू विद आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले हमें कैप्चा भरना होगा। डाइस कोड हमने भर दिया है और उसके बाद में जब हमने सबमिट किया है तो एक नया ऑप्शन हमारे सामने खुल रहा है और ऑप्शन है कंटिन्यू विद आधार वेरिफिकेशन। अब हमें इस पर क्लिक करने से पहले वापस से कैप्चा भरना होगा। यहाँ पर देख लीजिए हम वैलिडेट यूर AISHE या डाइस कोड पर चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ही है, इसको हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने पर हमारी ये एरर आ रही थी, जो हमें वापस से यहाँ पर हम ये कोड भर के वापस से हमने सबमिट कर दिया है। लेकिन हमें जो काम करना था वो ये था कि हमें आधार के साथ में इसको कंटिन्यू करना था। यहाँ पर इस तरह की एरर हमें दिखाई देगी। हम वापस से कैप्चा भर के इसको सबमिट करेंगे। अगर हमारा कैप्चा थोड़ा सा भी गलत होगा तो हमारी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए आप कैप्चा अच्छे से भरें और उसके बाद में आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार सबमिट बटन पर ही क्लिक किया है। अब की बार हम कैप्चा भरने के बाद में कंटिन्यू विद आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आगे की जो स्टेप होगी वो कंटिन्यू विद आधार वेरिफिकेशन करने पर ही आगे जाएगा। यहाँ पर हम बार बार सबमिट कर रहे हैं, इसलिए हमारा गलत शो हो रहा है। अब हमने जैसे ही कंटिन्यू विद आधार किया है, सेकंड स्टेप हमारी खुल गई है, एंटर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर डिटेल फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर हमें संस्था प्रधान यानी कि इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर की आधार नंबर, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर भरना है और उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने ये सारी एंट्री कर दी है। करने के बाद सबमिट कर दिया। अब तीसरी स्टेप हमारे सामने आ गई है, इंटर इंस्टीट्यूट हेड डिटेल फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पर हम वापस से आधार नंबर, नाम जो आधार में है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर भरकर सबमिट करेंगे। यहाँ पर भी हम संस्था प्रधान के नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ भरकर सबमिट करेंगे और उसके बाद में हम आगे की स्टेप पर चलेंगे। तो इस तरह से आपको अपना कार्य करना है, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हमने ये सारा कार्य कर लिया है। उसके बाद में अगली जो स्टेप आएगी डिटेल के संबंधित है, इंस्टीट्यूट से संबंधित जो डिटेल हमने पहले भर दी है वो भरी हुई हमें यहाँ पर दिखाई देगी। फोर्थ डिटेल जो स्टेप है वो है इंस्टीट्यूट डिटेल। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो फाइल है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट फाइल। इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का आइडेंटिटी प्रूफ हमें यहाँ पर अपलोड करना है। आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ये हमें यहाँ पर अपडेट करना है। PDF फाइल यहाँ पर अपलोड कर लेंगे और उसके बाद में हम सारी डिटेल भर लेंगे। और जो फाइल हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं उसी फाइल को हमें
फॉर्म जो प्रिंट आउट निकालना है उसके साथ अटैच कर कर डीओ कार्यालय भेजना होगा। और उसके बाद भी जब आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो जाएगा, मिलान कर जाएगा, तो आपका फॉर्म अप्रूव होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन आप संस्था का कर रहे हैं उससे संबंधित है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उसको एनएसपी पोर्टल से सर्च कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। लॉगिन आईडी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी और लॉगिन आईडी प्राप्त होने के बाद में आप उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो डिटेल पूछी जा रही है उनको हमें भरना है। इंस्टीट्यूट का एड्रेस भरना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से एफिलेटेड है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का टाइप गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंटों की संख्या यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यूआरएल का जो ऑप्शन है उसको हम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय की अगर कोई वेबसाइट नहीं है। जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं उनकी पोस्ट क्या है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, उनके अदर कॉन्टैक्ट नंबर क्या हैं, ये डिटेल हमें भरनी है। इसी तरह से और इंस्टीट्यूट हेड डिटेल की भी यहाँ पर एंट्री करनी है। उसके बाद में ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट। यानी कि जब आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर रहे हैं, इन चारों स्टेपों को कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा। इस तरह से आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ आप सेव कर लें और उसको यहाँ अटैच कर दें। अटैच करने के बाद में उसका जो इंस्टीट्यूट है उसका एड्रेस आप भर दें और जो सारी डिटेल यहाँ पर फॉर्म में पूछी जा रही है उन डिटेलों को आप भर दें। और भरने के बाद में यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे OTP पूछा जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया है उस मोबाइल नंबर पर आपको OTP भेजा जाएगा। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर रहे हैं और फॉर्म आपने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी हार्ड कॉपी आपको प्रिंट निकालनी है। फॉर्म नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा जब आप फॉर्म को कम्प्लीटली सबमिट कर देंगे। और OTP से सबमिट करने के बाद में आपको फॉर्म प्रिंट करना है। फॉर्म पर आपको फ़ोटो अटैच करने होंगे और डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो आप इस तरह से अपना फॉर्म अच्छे से कंप्लीट कर लें। और कंप्लीट करने के बाद में आपको जो कार्य करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आगे आपसे OTP पूछा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं सबमिट बटन है। और सबमिट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे आगे की प्रोसेस पूछी जाएगी। इस तरह से आपने सबमिट पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद में आपको 5 डिजिट OTP से मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो शो हो जाएगा। इस तरह का फॉर्म आपका प्रिंट होगा। उस फॉर्म पर आपको फ़ोटो लगाने हैं और इसको DO कार्यालय भेजना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।